बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सासंग जी प्यार से बोलिए, मिल के बोलिए, धन निरंकार जी। वाकई में सासंग जी बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है सासंग जी, क्योंकि आज मौसम की मिजाज भी देख रहे सासंग जी, कुछ ठंड भी है, लेकिन फिर भी बाल सेवा दल की हुजूम रुकी नहीं सासंगत जी। बाल संगति की हुजूम रुकी नहीं, वो सासंगत जी संगत में आए ही आए। बड़ा ही खुशी का पल परमात्मा ने हम सबों के लिए बख्शा है। तो आओ सासंगत जी हम सभी इस पल को कुछ और खुश बना ले, खुशी से भर ले, अपने सच्चे सदगुरु का गुणगान कर ले, परमपिता परमात्मा का गुणगान कर ले, क्योंकि सासंगत जी यह समय सबसे बड़ी पूंजी होती है, धन दौलत से बड़ी पूंजी होती है सासंगत जी। यह समय धन दौलत जेब में है, उसको खर्च करेंगे फिर जाकर वो खर्च होगा, लेकिन ये समय तो यूँ ही खर्च होते चले जा रहा है सासंगत जी। तो इस समय को हम सदा सदुपयोग में खर्च करें, यही सासंगत जी सोच हम सबों की रहनी है। तो आओ सासंगत जी हम विचार करें। अभी विचार के माध्यम से हम सभी श्रवण कर रहे थे, बहन महात्मा अर्चना जी बहुत ही सुंदर विचार कह रही थी सासंगत जी कि जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, मर्यादा का क्या महत्व है, और जिसके जीवन में अनुशासन है, मर्यादा है, उसका जीवन ही सरल सहज है सासंगत जी। ऐसी भाव विचार से हमें मिल रहा था सासंगत जी। तो आओ सासंगत जी विचार करें, हम सभी भी समझने की प्रयास करें कि हम मर्यादित जीवन जिए, अनुशासन में जीवन जिए। हम सासंगत जी किसी से वैर तकरार ना करें, किसी से नफरत ना करें, क्योंकि परमात्मा ने हम सबों को यह शरीर सासंगत जी अमन चैन के साथ रहने के लिए दिया है। इतनी सुंदर सोच, इतनी सुंदर बुद्धि विवेक रचना सासंगत जी हम सबों को सासंगत जी प्रेम एकत्व के साथ रहने के लिए दिया है, ना कि सासंगत जी वैर तकरार करने के लिए। तो जीवन में अनुशासन और मर्यादा के साथ अगर जिया जाए जीवन को, तो वाकई में सासंगत जी वह जीवन बड़ा ही सरल सहज होता है, और उसी जीवन में ही आनंद मिलती है सासंगत जी। आओ सासंगत जी विचार करें। सासंगत जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी से कुछ शब्द आ रहे हैं। सतगुरु बाबा जी ने बड़े ही सुंदर भाव से हम इंसानों को सासंगत जी समझाए भी हैं, कहे भी हैं। सासंगत जी कहते हैं कि सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में परमपिता परमात्मा के प्रति, अपने सच्चे सतगुरु के प्रति विश्वास की ज्योत जगी हुई है सासंगत जी, उसके लिए कहते हैं कि इसमें कुछ संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता उस मन में। उसी मन में सासंगत जी ज्ञान ठहरता है जिस मन में सतगुरु के प्रति, परमपिता परमात्मा के प्रति विश्वास की ज्योत जगी हुई है सासंगत जी, जो गुरुमत को धारण किए हुए हैं। उसी मन में सासंगत जी वो ज्ञान ठहरता है। जो मनमत में चलते हैं सासंगत जी, उसकी तो बात ही अलग है। आज अगर सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज इंसान मनमत को धारण किए हुए हैं सासंगत जी, मन की सुनते हैं कि मेरा मन ये कर रहा है, हम ये काम करेंगे। और सासंगत जी विचार करें कि मनमत को धारण करने से सासंगत जी गिरना तय है, क्योंकि सासंगत जी सजेस्ट करने वाले कोई नहीं मिलते हैं, कोई रास्ता दिखाने वाले नहीं मिलते, सात्विक पथ की ओर ले जाने वाले कोई नहीं मिलते, इसलिए सासंगत जी गिरना तय होता है। सासंगत जी आओ विचार करें। संत महापुरुष कहते हैं कि ऊंचाई ठीक है लेकिन कद जमीन से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है सासंगत जी हम पेड़ पर चढ़ने के लिए चढ़ गए और उतरने के लिए जानते ही नहीं, कैसे बात बनेगी सासंगत जी। तो उतरने के लिए भी जाननी होगी सासंगत जी कि किस विधि से हम उतरे। आओ सासंगत जी विचार करें। आज सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चन भी कर देते हैं सासंगत जी। अभी विचार के माध्यम से भी हमने सुना कि सासंगत जी एक प्रश्न भी है कि भगवान ने यह संसार बनाया तो फिर यह माया जाल क्यों फैलाया, भगवान माया जाल क्यों फैलाया, एक बड़ा क्वेश्चन लोग कर देते हैं सासंगत जी। सासंगत जी विचार करना होगा। हम जानते हैं कि यह माया जाल तो भगवान की बनाई हुई है, यह परमात्मा की बनाई हुई माया जाल है, लेकिन हम इंसान क्या गलती कर बैठते हैं कि उस माया जाल को अपना समझ लेते हैं, उस माया को अपना समझ लेते हैं। हम सासंगत जी प्रण में क्या सुने, क्या समझे, तन मन धन निरंकार का है, धन भी तो निरंकार का है, ये सब कुछ निरंकार का है, लेकिन हम अपना समझ लेते हैं, और यही अपना समझना, ये बेईमानी ही सासंगत जी हमें डुबा देता है।
हमें बर्बाद कर देता है। तो आओ साथ संगत जी विचार करें, हम इस माया को अपना ना समझे, इसे परमात्मा की समझे, फिर जाकर साथ संगत जी बेचैनी, फिर जाकर साथ संगत जी जीवन में या कष्ट पर नहीं आएंगे। हम अपना समझ लेते इसलिए कष्ट हमें झेलना पड़ता है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी, संत महापुरुष सदा हम इंसानों को यही समझाते हैं कि संसार की जो भी वस्तु है सारे नाशवान है, सारे नाशवान है, कुछ भी टिकने वाला नहीं है, क्षणभंगुर है, पल में समाप्त होने वाली है। लेकिन फिर भी हम साथ संगत जी उसको हकीकत मान लेते कि यही सदा रहने वाला है। नहीं साथ संगत जी, जो सत्य है, जो परम सत्य है, जो मूल्य है, जो वास्तविक पहचान है, उनसे हम दूरी बना रहे हैं। क्योंकि साथ संगत जी आज सांसारिक या भौतिकवादी दौर इतनी ज़्यादा तेज हो गई है कि हम वास्तविक पहचान से भी दूर होते चले जा रहे हैं, अपनी मंजिल से भी हम दूर होते चले जा रहे हैं साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी विचार करें, आज देखे होंगे संगत के नाम पर जब सत्संग की बात होती है तो साथ संगत जी लोगों को सत्संग में आने के लिए निमंत्रण देना पड़ता है। आजकल ऐसी स्थिति परिस्थिति हो गई है कि लोगों को फ़ोन भी करना पड़ता है कि आज संगत है, उसको याद ही नहीं है कि संगत है। साथ संगत जी लोग इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, लोग इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि आज उसको याद भी नहीं कि संगत है। कभी कभी तो फ़ोन करना पड़ता है कि आज संगत है। आओ साथ संगत जी विचार करें, हम अपने कर्म को सरल सहज बना ले। साथ संगत जी कोई जब जीता है तो अपने लिए जीता है, कोई जो कर्म करता है अपने लिए करता है, न कि दूसरे के लिए करता है। तो हम समझे, हम सभी ने विचार के माध्यम से सुना है साथ संगत जी, एक डाकू की कहानी सुना है। वो आते जाते राही को ऐसे ही लूट लेते थे। तो जब उनसे महात्मा जी ने पूछा कि भाई इस तरह जो तुम एक दूसरे को लूट लेते हो, इस कर्म का हिस्सेदार तुम्हारे बाल बच्चे तो होंगे, है ना? तो बोले क्यों नहीं होंगे, उसको तो हम इतना सब कुछ लूट के देते हैं, सोने चांदी जवाहरात सब कुछ देते हैं, वो भी होंगे। तो महात्मा जी बोले कि भाई ये कौन सी बात है, जाके पूछ लो तो फिर जाकर स्पष्ट हो जाओ। तो ऐसे ही क्या साथ संगत जी महात्मा जी को रस्सी से बांध कर वो चले गए पत्नी से पूछने के लिए, कितना जो हम कर्म कर रहे हैं, इतना जो लूटपाट करके आपको दे रहे हैं, तो इसका कर्म का हिस्सेदार थोड़ा सा भी बनोगी कि नहीं? तो बोले हम काहे के लिए बनेंगे। अपने बच्चे से पूछे तो वो भी बोले कि हम काहे के लिए बनेंगे। तो कहने का भाव है साथ संगत जी कि हम अपना कर्म कर रहे हैं। हम जब यहाँ से इस धरा धाम को छोड़कर जाएंगे तो वहाँ हमें अकेले हिसाब देना पड़ेगा। हंसा जब जाता है ना साथ संगत जी तो अकेले जाता है, कुछ भी साथ लेकर नहीं जाता। साथ संगत जी कुछ भी साथ, आज जो कह रहे कि ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है, ये मेरा राज्य है, कहते हैं ना साथ संगत जी, ये मेरा ज़मीन है, ये कुछ भी साथ जानी नहीं है। एक बार की बात है, ऐसे ही साथ संगत जी एक बादशाह, साथ संगत जी वो बादशाह होता क्या था कि एक दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था और उस राज्य को जीतने की कोशिश करता था और जीत भी लेता था। बहुत सारे उसके पास सेना थी साथ संगत जी। तो एक दिन महात्मा उस बादशाह को आते देख नाचने लगे। बादशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है, इतने बलिष्ठ बादशाह आ रहा है। जैसे ही वो महात्मा जी के पास पहुंचा तो बोले महाराज आप नाचने क्यों लग गए, आप नाचे क्यों, हमें इसका जवाब चाहिए, हमको देखकर आप नाचने क्यों लगे। बोले महाराज इसलिए हम नाचने लगे कि हम सोचे कि आप तो बादशाह हैं, आपके पास बहुत सारे ज़मीन जायदाद दौलत धन हर चीज़ से आप परिपूर्ण हैं। तो आप एक काम कीजिए, हम लोग तो गरीब इंसान हैं, हम लोग गरीब इंसान फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, तो हम लोग यहाँ पर फटे पुराने को सीकर भी पहन लेते कभी कभी। तो मेरे पास एक छोटी सी सुई है, तो आप ऐसा कीजिए, आप तो राजा महाराजा हैं, आप तो बहुत बड़े विजय योद्धा है, आप विजय श्री है, तो आप एक काम कीजिए, ये सुई ले लीजिए, आप जब परलोक में जाएंगे तो ये सुई आप हमको दे दीजिएगा, क्योंकि हम गरीब हैं, वहाँ पर वस्त्र को ऐसे ही सिल कर पहन कर। क्या बात मूर्ख मूर्ख जैसी बात कर रहे हो आप, ये सुई हम कैसे ले जाएंगे। बोले महाराज आप इतना एक दूसरे राज्य को जो है जीतने की कोशिश करते हैं, उसमें किसी निर्दोष का भी जान चला जाता है, आहत पहुंचता है, ठेस पहुंचता है, और दूसरे राज्य को आप जीतने की कोशिश में तबाह कर देते हैं, क्यों करते हैं। जब आप एक जानते हैं हम एक सुई भी नहीं ले जा पाएंगे तो फिर क्यों करते हैं। उसको समझ आ गया साथ संगत कि वाकई में हम गलत कर रहे हैं, कि इस धराधाम को छोड़ने के बाद एक सुई भी इंसान यहाँ से नहीं ले जा पाएगा। तो क्यों साथ संगत जी मैं मेरा कर रहा है इंसान, क्यों इतनी सारी बोझ लेकर इस जो है सर पर बोझ लेकर जीवन जी रहा है साथ संगत जी। तो आप साथ संगत विचार करें, हमें बचनी है, हमें बचनी है साथ संगत जी।
साथ संगत जी देखे होंगे कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कमल पर आज तक कीचड़ का एक बूंद भी नहीं टिक पाया है। ऐसी बात भी देखे होंगे साथ संगत जी। तो ये संसार है, ये संसार काजल की एक साथ संगत जी कोठरी है। इसमें हमें बच के चलना है साथ संगत जी, हिसाब किताब से चलना है। संत महापुरुष सदा जो पग धरते हैं ना, बड़ा हिसाब किताब से धरते हैं, क्योंकि साथ संगत जी वो समझते हैं हमारी कदम से किसी को आहत ना पहुँचे, किसी को कोई ठेस ना पहुँचे, किसी को कोई दुख तकलीफ ना पहुँचे। तो आओ साथ संगत जी ऐसे भाव को अपना कर, संतवानी विचार को अपना कर हम भी अपने जीवन को सरल सहज बना ले। क्योंकि साथ संगत जी हम भी इस तरह धाम पर आए हैं परमात्मा की असीम कृपा से, तो परमात्मा का ही गुणगान कर लें। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करनी है। संत महापुरुष कहते हैं साथ संगत जी की चिंता छोड़ के चिंतन करनी है। किसका? इस परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का, अपने सच्चे सतगुरु का। जब चिंतन करेंगे ना साथ संगत जी, तो वो मेरे लिए चिंता करेंगे कि भाई कैसे है, इसको देखना जरूरी है। परमात्मा मेरे लिए चिंता करेंगे साथ संगत जी कि बेचारा को इस चीज़ की ज़रूरत है और इसको देना ही है। तो आओ साथ संगत जब इसके साथ जुड़ जाएं, जब तक इसके साथ हम जुड़ेंगे नहीं, नतमस्तक नहीं होंगे, समर्पित नहीं होंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी आज हम सभी अपने आप को लक्की समझें, भाग्यशाली समझें, जो आज माता जी की असीम कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दात हम सबों के पल्ले में है। तो आओ साथ संगत जी इस ब्रह्म ज्ञान को अपने कर्म में ढाल कर इस जीवन को हम आनंदित तौर पर जी ले, और सदा प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ इस मैं मेरा को छोड़कर, नफरत वैर ईर्ष्या को छोड़कर साथ संगत जी उस समय को हम इस परमात्मा के गुणगान में लगाते चले। दास आप जी के श्री चरणों के धूल के समान है। दास को माफ़ करना, दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, मिल के बोलिए, धन निरंकार जी।